ये कहानी त्रेता युग में आए मुनींद्र ऋषि की है। रावण और कबीर परमात्मा की कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। त्रेता युग में कबीर परमात्मा का एक भाट शिष्य रहा करता था। वह और उनकी पत्नी रावण की लंका में जाकर रावण और उसके मंत्रियों का मनोरंजन किया करते थे। वहीं दूसरी ओर उस भाट की पत्नी मंदोदरी को चुटकुले सुनाया करती थी। मंदोदरी, एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। यह मनुष्य जीवन हमें सद्भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो रोज मुझे चुटकुले सुनाया करती थी। तुम्हें इतना परिवर्तित किसने कर दिया? ये सब मेरे गुरुजी की दया से हुआ है। हमारे तो भाग जाग उठे हैं उनके जैसा गुरु प्राप्त करके। अच्छा, अब की बार जब वो आए उन्हें मेरे पास ले आना। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उनमें जो तुम्हें इतना अनमोल ज्ञान सुना दिया है। ठीक है, मैं उनसे यहाँ आने का आग्रह करूंगी। उनका ज्ञान बहुत ही अनमोल है। मैं उन्हें जरूर लाऊंगी। अगले ही दिन वह मुनींद्र ऋषि अर्थात कबीर परमात्मा के पास जाती है और उनसे कहती है, प्रभु, हमारी रानी आपको याद करती है। मैंने आपके द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान उनको सुनाया। वो बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा है कि अपने गुरुजी को यहाँ बुला के लाना। बेटी, हम किसी राजा के घर नहीं जाया करते। उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी। साधु संत नहीं जाया करते। रावण जैसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। कर्मवती मंदोदरी को सारी बातें कहती है जो मुनींद्र ऋषि जी ने कही थी। रानी, उन्होंने मना कर दिया है आपके यहाँ आने को और कहा है कि साधु संतों को आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए। उनके पास स्वयं जाना चाहिए। और यदि उन्हें बुला भी लिया तो क्या फायदा अगर उन्होंने रजा नहीं बख्शी। ठीक है बहन, मैं उनके पास स्वयं जाऊंगी। अब की बार तुम्हारे गुरुजी आए तो मुझे जरूर बताना। मुनींद्र ऋषि जी फिर से आते हैं। मंदोदरी उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित होती है और उनसे नाम दीक्षा ले लेती है। मंदोदरी कहती है, हे गुरुदेव, मेरा पति राम जी की पत्नी को उठाकर ले आया है। आप ही उसे समझा सकते हैं। दया करे दाता। बेटी, रावण जिसकी पत्नी को ले आया है वो कोई आम इंसान नहीं है। वो 3 लोक के भगवान हैं। उससे कहो कि जहां से उन्हें लाया है वही इज्जत से दे भी आए, वरना उसका अंत निकट है। वो अपनी मौत ले आया है। मंदोदरी मुनींद्र जी से कहती है कि वो रावण को समझाए, सब कुछ जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी अपनी शिष्य की भगवान में श्रद्धा न टूट जाए। इसीलिए मंदोदरी से कहा कि ठीक है बेटी, मैं जाता हूं, एक दिन और कोशिश करके देखता हूं। मुनींद्र ऋषि अर्थात कबीर परमात्मा रावण की लंका के बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, सैनिकों, मुझे अंदर जाने दो। मुझे राजा रावण से एक जरूरी बात करनी है। माफी चाहते हैं महात्मा जी, इस समय किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर राजा और उनके मंत्री बातें कर रहे हैं। मुनींद्र जी ने कहा कि वह उनका संदेशा अंदर जाके भेजें कि उनसे एक ऋषि मिलना चाहते हैं। माफ करें महात्मा जी, लेकिन हमारा राजा बहुत क्रोधी व्यक्ति है। अगर इस समय हम अंदर गए तो वह हमारा सर अलग कर देगा। अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर का संदेशा अंदर नहीं आ सकता। अरे, ये तो कोई सिद्ध पुरुष था। अब तो राजा रावण हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा कि हमने उन्हें उनकी इजाजत के बगैर अंदर क्यों आने दिया। मुनींद्र ऋषि जी रावण के सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां आता देख रावण बहुत क्रोधित होता है और कहता है, अरे पकड़ो कोई उसे और बुलाओ उन सैनिकों को जिन्होंने इसे अंदर आने दिया है। मैं उनको अभी मृत्यु के घाट उतार देता हूँ।
इसमें उन सैनिकों की कोई गलती नहीं है। रावण ने कहा कि तो फिर तू अंदर आया कैसे? मुनींद्र ऋषि अर्थात कबीर परमात्मा रावण के सामने दोबारा अंतर्ध्यान होते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर रावण से कहते हैं कि मैं ऐसे अंदर आया था, उन सैनिकों को कुछ मत करना। रावण बोलता है कि तू वापस चला जा, मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी। मुनींद्र जी ने कहा कि आज मैं जो बात तुझे बताने वाला हूँ वह तुझे सुननी पड़ेगी। तू जिस स्त्री को यहाँ लेकर आया है वो कोई आम स्त्री नहीं है। जहाँ से उसे लाया है वहीं उसे सम्मान के साथ वापस दे आ। इतना सुनते ही रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर मुनींद्र ऋषि अर्थात कबीर परमात्मा पर वार करता है। मुनींद्र जी एक झाड़ू की सीख को अपने सामने कर देते हैं। उस झाड़ू की सीख में रावण की तलवार ऐसी लग रही थी जैसे किसी लोहे पर वार किया जा रहा हो। ऐसे 70 बार रावण उस सीख पर वार करता है। रावण को पसीने आ जाते हैं पर उस सीख को कुछ भी नहीं होता है। रावण वापस जाकर अपने सिंहासन पर दोबारा से बैठ जाता है और कहता है कि मैं तेरी बात नहीं मानने वाला हूँ, तू जहाँ से आया है वहीं वापस चले जा। इतना सुनते ही मुनींद्र जी दोबारा से अंतर्ध्यान होकर वापस चले जाते हैं। यह सारी घटना विभीषण भी देख रहा था। विभीषण ने भी कबीर परमात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह मंदोदरी के पास आता है और कहता है कि आज तो भाई ने गुरुजी को मार ही दिया होता। रावण बहुत क्रोधित हो गया था। उसने गुरुजी पर तलवार से वार किया और गुरुजी ने एक सीख अपने सामने लगा दी और कहा कि भाई उस सीख को अलग भी नहीं कर पाया। मंदोदरी अपने गुरुजी के पास गई और उनसे कहा कि मैं ही नालायक हूँ जो मैंने आपसे यह सब करने को कहा। मुझे पता था वो ऐसा ही है। अब बेशक वो मर भी जाए, मुझे कोई भी इस बात का दुख नहीं रहेगा। हे गुरुदेव, मुझे माफ़ करे, मैं बड़ी नालायक हूँ जो मैंने आपको ये सब करने को कहा। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब वह मर भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं रहेगा दाता। मंदोदरी रावण को अंतिम बार समझाने के लिए जाती है। मैं आपसे एक और बार विनती करती हूँ, जो बात मेरे गुरुजी ने कही थी उन्हें मान लो। आप भी उनसे नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करो। आप उनकी उस सीख को भी कुछ नहीं कर पाए। अब तो संभल जाओ। रावण ने कहा कि निश्चय ही वह पहला ऐसा योद्धा था जिसे वह पराजित नहीं कर पाया। रावण ने कहा कि तुम्हें जो भक्ति करनी है तुम वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे गुरुजी उनसे भी ज़्यादा समर्थ शक्तिमान है, होगा कोई सिद्ध पुरुष। ये सब बोलकर रावण वहाँ से चला जाता है। दर्शकों, हम सभी को ज्ञात है कि रावण की अंत में कैसी दुर्गति होती है। जो गलती रावण ने की उस गलती को कृपया आप न दोहराएं। आज वर्तमान में मुनींद्र ऋषि जी की तरह संत रामपाल जी महाराज जी भी हमें सतज्ञान से परिचित करवा रहे हैं, लेकिन हम अहंकार वश होकर उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम उनके ज्ञान को पूरी तरह से नहीं सुनते हैं और उनके आधे अधूरे ज्ञान को सुनकर उन पर उंगलियां उठाने लगते हैं। सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुने और उनके द्वारा बताए जा रहे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को स्वीकार करके उनसे नाम दीक्षा लें। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ होता है उसे ही बताते हैं। वो स्वयं कबीर परमात्मा के स्वरूप हैं। कबीर साहिब जी, जिन्हें आज तक मात्र कवि कहकर संबोधित किया, वो सर्व भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्होंने वो अमर ज्ञान दिया जिसे आज तक हम खोजते आए, लेकिन हमें ये अनमोल ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये अद्वितीय ज्ञान इतना गूढ़ है जिसकी गहराई
कोई तत्वदर्शी संत ही माप सकता है। अब कलयुग में परमेश्वर की दया हुई कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज्ञान को खोलकर बताया और हमें ये अनमोल ज्ञान रूपी खजाना बांट दिया। कबीर साहिब जी का ज्ञान इतना पवित्र है कि इसे पढ़ने वालों को भी लाभ मिलता है। कबीर साहिब जी के ज्ञान में सृष्टि रचना से लेकर प्रलय तक, तीनों देवताओं से लेकर ब्रह्म पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म तक, पृथ्वी से लेकर सतलोक तक, आदि से लेकर अंत तक की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जो कि साधक के हर प्रश्न का हल कई प्रमाणों सहित कर सकती है। कबीर साहिब जी की ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर उजाला कर देता है।